हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर जब हमें ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं तो कई बार दिक्कत हो जाती है कि उनमें किस उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है कि कैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले आपको उसका डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। उस फंक्शन का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। जैसे हमने कुछ यहाँ पर डोमेन और रेंज लिखे हैं, साइन, कॉस, कॉसिक इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, सभी के हमने डोमेन और रेंज लिखे हैं। तो पहला हमारा साइन इनवर्स है, उसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1 एंड और रेंज होगी -π/2 से π/2। तो यहाँ पर ये दिया, ये डोमेन है हमारा और ये क्या है, हमारी रेंज है। ऐसे कॉस इनवर्स की डोमेन हो जाएगा -1 to 1 एंड इन रेंज होगी 0 to π। और कॉसिक इनवर्स का डोमेन r- के ओपन इंटरवल -1 to 1 और माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हमारी कोई एक रियल लाइन है, ये हमारी कोई r रियल लाइन है, इसमें से जो यहाँ पर ये 0 होगा, ये हमारा -1 होगा और ये 1 होगा, तो इसके वो एलिमेंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ये तो हो जाएगा -∞ हो जाएगा, ये +∞ हो जाएगा। तो अगर इसका हम इंटरवल लिखेंगे तो इंटरवल हो जाएगा -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞। सिंस चूंकि हमारा यहाँ पर क्या लगा, 1 पर ओपन इंटरवल लगा है, तो अगर इसको हम कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, -1 इंक्लूडेड हो जाएगा। तो इसका ये हमारा इंटरवल होगा, यानी कि जो ये लाइन है, ये इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे, उनको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। और इसका रेंज सेट आएगा -π/2 से π/2 माइनस के 0। जो सेट जितने भी माइनस में सिंगलटन सेट में लिखे हैं, यानी कि हम उस एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे सेक इनवर्स का डोमेन हो जाएगा r- के 1 ओपन इंटरवल 1 to 1 एंड रेंज सेट आएगा 0 to π के बीच में π/2 आएगा, तो π/2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट आता है टेन इनवर्स का। तो डोमेन होगा हमारा रियल लाइन, पूरी रियल लाइन हमारा डोमेन बन जाएगी। रेंज सेट बनेगा -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल एंड कॉट इनवर्स में डोमेन हमारा रेंज हो जाएगा, डोमेन r हो जाएगा, रियल लाइन हो जाएगी और हमारा रेंज बनेगा 0 to π बन जाएगा। लेकिन कोई भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो उसमें हम अगर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये चेक करेंगे जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमारी रेंज में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उससे रिलेटेड हम पहले सब आज सभी क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है साइन इनवर्स 1/√2। तो इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा एंगल है वो हमारी रेंज में बिलोंग कर रहा है, साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको हम चेंज करेंगे, उसको हम अपनी रेंज में लेके आएंगे। तो साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, sin π/4 की वैल्यू होती है। तो अब जो हमारा एंगल आया π/4 आया, रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2। ये जो रेंज है ये हम सभी की रेंज याद कर लेना। तो अगर हम देखेंगे हम π/4 -π/2 से π/2 मीन्स -90 डिग्री से +90 डिग्री और ये हमारा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री -90 से +90 के बीच में बिलोंग करेगा। तो इसकी वैल्यू इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इसमें हमें कोई भी एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड C, D एंड A तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 में हमें चेंज फाइंड आउट करना है कॉट इनवर्स -1/√3। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसमें अगर अंदर माइनस है तो उसको हम पहले माइनस को बाहर ले आते हैं। तो जितने कॉस और कॉट अगर उस एंगल के अंदर माइनस है तो उसको हम लिखते हैं, अगर कॉट इनवर्स -θ है तो इसको लिखेंगे इक्वल टू π माइनस के कॉट इनवर्स थीटा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ से इक्वल टू π माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3। कॉट इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू निकलेगी इक्वल टू कॉट π माइनस के कॉट इनवर्स। ये किसकी वैल्यू होती है, कॉट इनवर्स 1/√3। ये वैल्यू होती है π/3 की, कॉट π/3 की ये वैल्यू होती है हमारी कॉट π/3। तो इसकी हम पहले एंगल जो चेक है, एंगल चेक करेंगे। एंगल कितना हमारा 60 डिग्री आया। अगर कॉट का हम एंगल देखेंगे, कॉट का एंगल कितना 0 और पाई के बीच में 0 से 180 डिग्री, हमारा एंगल यहाँ पर आया 60 डिग्री। तो इसको करेंगे π माइनस के π/3। तो हमारा इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 2π/3। तो 2π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि C करेक्ट ऑप्शन, D, A, B एंड द A इज द रॉन्ग ऑप्शन। नेक्स्ट आता है सेक इनवर्स 2/√3। ये किसकी वैल्यू होती है। तो सोल्यूशन नंबर 3, तो सेक इनवर्स 2/√3 इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो उसके रेंज के डोमेन में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले इसको चेंज करते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, 2/√3 होती है सेक में π/6
सेक π/6, सेक π/6 मीन्स 30 एंगल कितना हमारा 30 डिग्री हुआ। अगर सेक की हम रेंज देखेंगे तो सेक की रेंज है 0 से 180 डिग्री और उसमें 90 डिग्री निकल रहा है। 90 डिग्री को काउंट नहीं करेंगे, 0 से 180 डिग्री के उसी बीच में एंगल बिलोंग कर रहा है। तो इसकी जो हमारा ये, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी π/6 हो जाएगी। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमारी π/6। π/6 मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड सी, डी एंड ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऐसे ही आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ साइन इनवर्स y, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, बाई सपोज किया, मतलब यानी कि साइन इनवर्स x क्या हमारा आ रहा है इक्वल टू बाई, देन यानी कि मेरे इसमें रेंज पूछा है, रेंज का हमारा डोमेन क्या होगा। तो अगर साइन इनवर्स x देखेंगे तो साइन इनवर्स x है, इसका रेंज हमारा क्या आता है -π/2 से π/2। यहाँ पर π/2 और π/2 दोनों पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। तो यानी कि अगर हम इसकी रेंज लिखेंगे तो y की वैल्यू कहाँ कहाँ के बीच में बिलोंग करेगी। अगर लिखेंगे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पर इक्वल टू भी लगेगा, यहाँ पर भी इक्वल टू लगेगा, -π/2 से π/2। तो इसमें देखें कौन सा इंटरवल है, 0 to π, लेकिन हमारा डोमेन है माइनस, वो रेंज जाएगा -π/2 से π/2, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सी 0 to π, जब ये वाली रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ से सी -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल है, इक्वल टू नहीं लगा, लेकिन हमारा जो रेंज है उसमें -π/2 भी इंक्लूड होता है, π/2 भी इंक्लूड होता है। तो सी इज द रॉन्ग ऑप्शन एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन नंबर 5 क्या होगा, यहाँ से पहले हम tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के सेक इनवर्स ऑफ माइनस के 2 है, सेक इनवर्स माइनस के 2। तो इसमें पहले हम इसको एंगल निकालेंगे। एंगल अगर हमारे रेंज साइड में बिलोंग कर रहा है तो हमें एंगल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पहले हम एक यहाँ पर बता दें, सेक इनवर्स माइनस के 2 होता है, यानी कि सेक इनवर्स माइनस के थीटा, सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा के बराबर होता है। तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के ये हो जाएगा पाई माइनस यानी कि प्लस सेक इनवर्स ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसका एंगल देख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इसमें वैल्यू होती है tan, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, माइनस के पाई प्लस ये सेक इनवर्स 2, तो इसको लिखेंगे इक्वल टू सेक इनवर्स इक्वल टू सेक 2 वैल्यू होती है हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा देखेंगे tan का जो tan इनवर्स है इसकी रेंज, हमारी रेंज tan इनवर्स की रेंज -90 डिग्री से +90 डिग्री है। तो उसके बीच में हमारा एंगल बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम डायरेक्टली लिख देंगे इक्वल टू 60 डिग्री, माइनस के पाई हो जाएगा प्लस सेक इनवर्स की रेंज कितनी होती है 0 to π, यानी कि 0 to 180 डिग्री, उसमें से 90 डिग्री काउंट नहीं कर सकते हैं, 60 डिग्री है उसी के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम 60 डिग्री लिखेंगे। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 डिग्री माइनस के 80 डिग्री मीन्स माइनस के 60 डिग्री इक्वल टू माइनस के π/3। तो माइनस के π/3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ए, सी एंड डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। हाँ, अब हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6 क्वेश्चन हमें गिवन है। तो सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है साइन। देखो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमें इसको सॉल्व करें तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, एक हम थ्योरम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो जाए, यानी कि साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाए, π/2 हो जाए। तो साइन π/2 निकल के आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, π/2 हो जाएगी और वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह में हम देखेंगे जो हमारा यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, ये दोनों एंगल हमारे कैसे सेम है। तो यानी कि x की वो वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 1/5, भाई x की वैल्यू यहाँ पर होगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1/5 होगी। जब 1/5 हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 हो जाएगा, साइन π/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। अगला है, इसकी में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स sin 2π/3। तो साइन जब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो उसके हम जो इनवर्स फंक्शन होता है उसके हम रेंज को पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो रेंज का एंगल है वो हमारे रेंज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका एंगल हमारे रेंज में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सोल्यूशन नंबर 7 तो है इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ sin 2π/3। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो sin 2π/3 किसकी वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है, जबकि हमारा साइन इनवर्स की रेंज कितनी होती है, माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री के ही बीच में होती है। और यहाँ पर एंगल है 120 डिग्री। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करके हम अपने इस रेंज के सेट में लेके आएंगे। तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन इक्वल टू पाई माइनस के π/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू साइन इनवर्स पाई माइनस के π/3। सेकंड कोऑर्डिनेट में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन
π/3। अब हमारा जो एंगल है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, -90 डिग्री +90 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमारी इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी एंड डी हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन नंबर 8, cos इनवर्स cos 7π/3 इंटू cos इनवर्स ऑफ cos 7π/3 7π/6 तो हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा एंगल निकल के आएगा, एंगल कितना आएगा कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 3 जा 210 डिग्री आएगा। तो अगर हम cos इनवर्स की रेंज देखें 210 डिग्री है, हमारी जो रेंज है वो 0 और पाई के बीच में ही बिलोंग कर रही है। तो ये हमारी रेंज के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है एंगल, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, इस रेंज के सेट में लेके आएंगे। तो इसको कैसे लाएंगे, इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा इंटू cos, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं कि पाई प्लस के π/6 cos इनवर्स पाई प्लस के π/6, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू cos इनवर्स इक्वल टू माइनस के cos π/6 के इक्वल हो जाएगा। और हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि cos इनवर्स माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। cos इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस के थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos π/6 के बराबर हो जाएगा। अब इस हिसाब से हम cos इनवर्स की रेंज देखेंगे, cos इनवर्स की रेंज 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रही है, हमारा एंगल 30 डिग्री है, इसी के बीच में रेंज में बिलोंग कर रहा है हमारा एंगल, तो पाई माइनस के π/6 हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 5π/6 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5π/6 बी का करेक्ट ऑप्शन, सी डी एंड ए इज द रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भाई सारे पुराने जो रूल्स हैं भाई सब फॉलो होंगे। तो यहाँ पर क्या करो, इक्वल टू साइन π/3 है माइनस के साइन इनवर्स माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू साइन और π/3 हो जाएगा π/3 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 वैल्यू होती है 7π/6 की वैल्यू होती है। तो ये जाएगा इक्वल टू साइन इनवर्स इक्वल टू 7 साइन π/7π/6 हो जाएगा 7π/6। तो अब हम इसमें देखेंगे, पहले इसको देखेंगे जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स की रेंज सेट कितना आता है हमारा, साइन इनवर्स का रेंज सेट है -90 डिग्री से +90 डिग्री, जो हमारा एंगल निकल के आएगा वो 210 डिग्री निकल के आ रहा है, यानी कि हमारा रेंज सेट से बाहर है। तो इसको पहले हम अपने रेंज सेट में लेके आएंगे, यानी कि इसको हम पहले इसकी औकात में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, इसको साइन इक्वल टू π/3 हो जाएगा माइनस यानी साइन इनवर्स इक्वल टू पाई माइनस के पाई प्लस के π/6 में चेंज कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एंगल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने जो इसका रेंज सेट है उसके अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू साइन π/3 हो जाएगा माइनस के, इसकी वैल्यू कितनी है, साइन पाई प्लस के π/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर एक चीज़ आएगा साइन, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी इक्वल प्लस के साइन इनवर्स साइन, इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6। तो यहाँ से वैल्यू ये निकल के साइन इनवर्स साइन π/6 हो जाएगी, तो प्लस के π/6 वैल्यू आ जाएगी, माइनस के साइन इनवर्स माइनस के π/6 हो जाएगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के π/6 हो जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2π/6 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 3π/6 हो जाएगा, 3π/6 3 दूनी 6 हो जाएगा, इनकी साइन π/2 हो जाएगा, साइन π/2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, बना जाती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 4π/3 5/3 2π/3 डी नन ऑफ दीज। तो इसमें सारे ऑप्शन गलत दिए हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होगी 1। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू 1 होगी, या इसको आप यहाँ पर सही कर लीजिए, नन ऑफ दीज ऑप्शन है इसको कर लीजिए 1। तो जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, और ABC तो हमारे कैसे हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन होंगे। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो सोल्यूशन नंबर 10 क्या होता है कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स इक्वल टू साइन 3π/5। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका पहले हम एंगल देखेंगे 3π/4, तो कितना हो जाएगा 5 6 6 18 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हुआ, जो कि हमारे रेंज सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे, इसके रेंज सेट में लेके आएंगे। साइन इनवर्स की रेंज होती है -90 डिग्री से +90 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस के 2π/5। तो ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स इक्वल साइन ऑफ 2π/5। तो 2π/5 कितना एंगल होगा, 2π/5 5 5 या 15 5 या 15 5 31 2 6 2 12 7 8 100
ये हमारा एंगल माइनस के 90 डिग्री से इस एंगल के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2π/5 हो जाएगा। 2π/5 यानी कि हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए सी एंड डी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी रेंज और डोमेन दोनों याद होने चाहिए। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको जो भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हमेशा उसके रेंज सेट में बिलोंग करना होगा, तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है कि sin tan इनवर्स x, और जहाँ पर x क्या है, डोमेन हमारा गिवन है मॉडुलस ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। इसका मीनिंग होता है कि जहाँ कहीं पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 लिखा है तो इसका मीनिंग होता है यानी कि x हमारा इस इंटरवल के बीच में बिलोंग कर रहा है -1, यानी कि जो रियल लाइन है हमारी, अगर -1 है, ये 0 है और ये 1 है, तो इंटरवल का हमारा इस इंटरवल के बीच में x की वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम अगर डायरेक्टली टिक करना चाहें ऑप्शन वाइज कैसे टिक करते हैं, एक तो ऐसे करते हैं रैंडमली चेक कर सकते हैं, हम इसमें वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। जैसे x इक्वल टू हमें इस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू लेनी है, तो अगर इस इंटरवल के बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, तो अगर इस इंटरवल के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर हमने इसे 0 ले ली इस इंटरवल के बीच में, तो tan इनवर्स 0 कितना होगा, 0 हो जाएगा, साइन फिर 0 हो जाएगा। इससे हम दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर पाएंगे, एक तो हमारी इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती और यहाँ से 1 नहीं हो सकती है, और a और d दो ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर इसके बीच में हम और कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू में फाइंड आउट नहीं होगी। जैसे अगर 1/2 लेंगे तो tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू में नहीं पता है, और अगर यहाँ से हम लेते हैं कि -1/2 तभी हमें वैल्यू नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हो, एक बार में आंसर मिल जाएगा कि पहले हमें गिवन है tan इनवर्स x, तो x कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी 1 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि तब ये हो जाएगा। अब हमें कितना हो जाएगा tan, इसको हम लिख सकते हैं x को साइन ऑफ tan इनवर्स, इससे tan इनवर्स को हम साइन में चेंज कर लेंगे, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी x डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 1 डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और वैसे अगर हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो अगर x इक्वल टू और कोई वैल्यू रख सकते हैं, x इक्वल टू 1/2 भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 1/2 से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू अगर 1/2 रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। इसको साइन में चेंज कर लेंगे तो भाई एंगल का प्रॉब्लम करेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, निकल इससे भी आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हमें चेक करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स x डिवाइड बाई माइनस के tan इनवर्स x माइनस के y डिवाइड बाई x प्लस के y। तो हमें ये चेक करना है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं A B C D सारे ऑप्शन x से इंडिपेंडेंट हैं, तो x और y की हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम x इक्वल टू इसमें 1 ले लेते हैं एंड y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू चूज कर लीजिए रैंडमली, आप कुछ भी चूज कर लिया, आपसे भी ऑप्शन नहीं किया आएगा। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा, ये माइनस के tan इनवर्स 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू π/2 हो जाएगा, माइनस के π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, इक्वल टू π/2, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी सी एंड डी तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है। इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू हमारी कौन सी होगी, तो tan इनवर्स 2x प्लस के tan इनवर्स 3x, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस के tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी कौन सी है, तो हम एक फार्मूला पढ़ें कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y इक्वल टू किसके बराबर होता है इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस के 3x डिवाइड बाई 1 माइनस के 6x स्क्वायर इक्वल टू π/4 हो जाएगा। तो अगर इसको tan को राइट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 1 माइनस के 6x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 10π/4, 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 5x हो जाएगा माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी इक्वल टू यहाँ से कि इसके जब फैक्टर करेंगे यहाँ से हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 6x हो जाएगा माइनस के x हो जाएगा माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 6x कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस के 1 हो जाएगा माइनस के x प्लस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस के 1 हो जाएगा एंड 6x माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू में यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी माइनस के 1 एंड x इक्वल टू 1/6, दो वैल्यू मिली। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, x इक्वल टू -1 भी आया, x इक्वल टू प्लस 1/6 आया, तो x इक्वल टू -1 भी प्लस 1/6 भी है और प्लस माइनस के 1/6 है। लेकिन जब ये फार्मूला हम जब अप्लाई करते हैं तो इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर हमें tan इनवर्स
ए दिया है और प्लस का टेन इनवर्स बी है, तो इसमें कंडीशन ये होती है कि जो ए बी का मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा 1 से लेस देन होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से लेस देन है तभी ये फार्मूला अप्लाई हो पाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा इंटू 3x हो जाएगा, इस लेस देन 1 हो जाना चाहिए, तो 1 यानी कि 6x स्क्वायर हो जाएगा, इस लेस देन 1 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इस लेस देन इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। यानी कि जो x स्क्वायर की वैल्यू है वो कितने से आनी चाहिए, 1/6 से लेस देन आनी चाहिए। हमारी कंडीशन की वजह इसमें अगर देखा जाए तो x स्क्वायर, अगर हम इसका x स्क्वायर निकालेंगे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अगर x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 लेस देन 1/6, क्या 1 1/6 से लेस देन है, दिस इज द रॉन्ग कंडीशन, ये कंडीशन हमारी रॉन्ग है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, x इक्वल टू -1, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। x इक्वल टू 1/6 स्क्वायर करेंगे 1/36, तो 1/36 इस लेस देन डिवाइड बाई 1/6, 1/36 1/6 से लेस देन है, तो ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1/6, ये हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा 1/6 करेक्ट हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होगी, -1 नहीं हो सकती, ±1/6 नहीं होती और नन ऑफ दीज नहीं हो सकती है। तो आप जब भी कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करें तो हमेशा जो उनकी कंडीशंस हैं उन कंडीशन को अपने डिटेल्स में हमेशा याद रखें, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत जल्दी।